हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंज टाइम। मैं हूं प्रदीप सिंह। मेरे सामने आप देख रहे हो, ये है बहुत ही आइकॉनिक प्रोडक्ट। गैस कर रहे होंगे आप लोग बहुत आसानी से। जी हाँ, ये है ई लूना। बचपन में हमने सभी ने लूना से एक लगाव लगा के रखा है। जिन लोगों के पास लूना अवेलेबल है वो आज भी इसको याद करते हैं, क्योंकि कितनी वर्सेटाइल थी, कितनी चीपर टू मेंटेन थी और कितनी आसानी से ये लोगों को एक टू व्हीलर पे लेके आई है। टू व्हीलर पे का एक सपना पूरा करा है, जो पुराने भारत में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात थी और बहुत ही ज़रूरी बात थी। आज के टाइम पे आपको मालूम है इस टाइप का प्रोडक्ट अवेलेबल है, जो कि है टीवीएस एक्सेल, लेकिन वो सिर्फ पेट्रोल में अवेलेबल है। लेकिन यहाँ पर अब क्या किया है काइनेटिक ने कि इसे इलेक्ट्रिक अवतार में लेके आया है, जो आज हमारे सामने आप देखने को मिल रहा है। तो ये मार्केट वैसे भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि जो लोग B2B भी काम करते हैं, इस पर माल ढोते हैं, या जिनके लिए एक सपना है टू व्हीलर का, जो इतने पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते, जो एक जो फुल फ्लैज कोई बाइक या कोई स्कूटर ले सके, चाहे वो इलेक्ट्रिक क्यों ना हो, तो वही चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी कि इलेक्ट्रिक में अफोर्डेबल प्राइसिंग पे देखने को मिलेगी। सबसे पहले हम इसके लुक के बारे में बात करते हैं, फिर आपके सामने सारी डिटेल रखता हूँ। पहले हम आगे की तरफ देखते हैं। ये है इसकी मेन हेडलाइट, जो कि राउंड है अभी भी, और एक हाउसिंग के साथ दी गई है, जो कि मेटल हाउसिंग है। ये काफ़ी अच्छी बात है। और दूसरी बात, यहाँ पर आप देखेंगे फोक्स में भी कवर दिया गया है प्लास्टिक के अंदर, ताकि इसकी फोक्स की लाइफ भी बढ़ाया जा सके। और विद मडगार्ड जो है थोड़ा सा प्लास्टिक ही है, लेकिन काफ़ी अच्छा है देखने का मामले में। बाकी यहाँ पे 16 इंच के स्पोक्स व्हील देखने को मिलते हैं, विद जो है आपकी CBS ब्रेक टेक्नोलॉजी के साथ। ये काफ़ी अच्छा बात है। अब यहाँ पर हम पीछे की तरफ आएंगे थोड़ा सा, तो यहाँ पर ये है मेन हाउसिंग, जो कि आपकी डिजिटल स्क्रीन की दी गई है। अब यहाँ पे एनालॉग कुछ नहीं है। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर क्या क्या चीज़ें देखने को मिल रही है। यहाँ पर बेसिकली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो लाइट्स हैं थोड़ी सी ज़्यादा आ रही है, मैं इसको कम कर देता हूँ। अब जैसे देख रहे हैं यहाँ पर आपको डिस्टेंस टू एम्प्टी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर रेंज दिखाई दे रही है, मतलब कितनी चलेगी और कितनी बैटरी यहाँ पर चार्ज है, और यहाँ पर ट्रिप मीटर कितनी है। तो यहाँ पर ये चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। बहुत अच्छी डिटेल्स है जो चाहिए। और हम बात करें कि यहाँ पर आपको नॉर्मल और भी कुछ चीज़ें देखने को मिल रही हैं। जैसे यहाँ पर आपको ये एक सेफ्टी फीचर देखने वाला है, जिसे हम ब्रेक लॉक कहते हैं, जो नॉर्मल स्कूटर में देखने को मिलता है। ऐसे देख रहे हैं, लग गया, अब आपने प्रेस करा तो छूट गया, काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो ये इसके यहाँ पर आपके स्विचेस दिए हुए हैं, जो यहाँ पर आपको हाई बीम, लो बीम एंड सारे जो मोड्स हैं सब दिए गए हैं यहाँ पर। और टर्न इंडिकेटर्स दिए गए, हॉर्न का स्विच दिया गया है, एंड इस साइड आपको 3 राइडिंग मोड दिए गए, यानी कि पावर के हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो। और बाकी यहाँ पर की नॉब इस तरफ दी गई है। एक स्कूटर की खासियत क्या है मैं आपको बताता हूँ, कि ये जो फ्रेम दी है, टू व्हीलर फ्रेम दिया गया है, ये पूरा ये एक सिंगुलर पीस में है। यानी कि हाँ, जॉइंट जरूर है, लेकिन एक सिंगुलर पीस में है, जिसके मतलब एक तरीके से जिससे इस बॉडी का पूरा रोबस्टनेस बहुत अच्छा हो जाता है। साथ में आपको क्रैश गार्ड भी दिया गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे एक हुक भी दिया गया है ऊपर की तरफ, जहाँ पर आप अपना सामान लगा सकते हो। और ये मेटल है, ये फ्लोर मेटल में दिया गया है, तो ये बहुत खासियत वाली बात है। लेकिन ये सारे पैनल जो है प्लास्टिक में दिए गए हैं। अब यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पे स्पेस काफ़ी अच्छी दी गई है, जिसमें आप नॉर्मल जितने भी लोग हैं यहाँ पे आसानी से कुछ बकेट या कुछ भी लगा के सामान रख सकते हैं, यहाँ पे भी अगर आपको लेके जाना हो। और मेन बात आएगी तो यहाँ पर इसकी मोटर प्लेस्ड है, जो कि करीब जो है ये 2.2 किलोवाट पीक पावर की जो निकालता है, पावर निकालती है। और ये साइड स्टैंड दिया गया है विद सेंटर स्टैंड, और सेंटर स्टैंड में भी एक सेफ्टी फीचर है। अगर आप इसे लगाएंगे तो आपकी स्कूटर चलेगी नहीं, यानी कि स्कूटर वहीं पे रुक जाएगी। साथ में यहाँ पर आपको फुटरेस्ट और ये एक साड़ी गार्ड भी दिया गया है, और ये भी सब मेटल में है। पीछे की अगर हम डिज़ाइन की बात करी जाए तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी अच्छी लाइट्स दी गई हैं, और मेन जो टेल टाइड भी है वो भी काफ़ी रोबस्ट दिख रही है। और एक यहाँ पे ग्रैब हैंडल भी दिया गया है। अब मेन बात करें सीट के बारे में, तो सीट्स जो है इंडिविजुअल दी गई है, यानी अलग अलग है। उसका रीज़न क्या है मैं बता देता हूँ। अब इसकी जो बैटरी है वो यहाँ पर दी गई है, एक सेकेंड, जब खोलेंगे ये बैटरी दी गई है
ये रिमूवेबल बैटरी भी है जो कि कम से कम 3 वेरिएंट में आएंगी। पहले तो 1.7 2 किलोवाट की एंड देन 3 किलोवाट की आएगी आने वाले टाइम में। जो अभी मौजूद है वो 2 किलोवाट में अभी आपको देखने को मिलेगी मैक्सिमम। और ये यूनिट है जिसको अगर आप खोलेंगे तो आसानी से खुल जाएगा। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये स्क्रूज दिए गए हैं जिससे आप इसको खोलेंगे। मैं खोल के दिखाता हूँ आपको। और ये सीट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे सामान रखने की कोई ख़ास जगह नहीं है, लेकिन आप इस सीट को उतार के ये प्लेट के ऊपर ना मेन आप अपना जो जैसे डिलीवरीज जो भी होते हैं ई कॉमर्स के लिए या जोमेटो वाले होते हैं, उनको पीछे अगर अपना कुछ भी सामान लोड करना होता है, कोई बकेट लगानी होती है तो वो भी यहाँ पर कर सकते हैं। साथ में कुछ यहाँ पर भी हिंज ये जो है हुक्स दिए गए हैं ताकि सामान बन जाएगा आराम से, यहाँ पे दिए गए। अगर आपके पीछे लोड लेके जाना, हमें मालूम है ये स्कूटर ऐसी स्कूटर जो है लोड के लिए इस्तेमाल होती है, या लूना की टाइप जिसे मोपेड कहा जा सकता है, वो लोडिंग के लिए इस्तेमाल होती है काफ़ी जगह पे, चाहे शहरों में क्यों ना हो। शहरों में भी छोटे छोटे लोग जो है वो अपना रोज़मर्रा का सामान पहुँचाते हैं, चाहे रोज़ की डिलीवरीज क्यों ना हो, ई कॉमर्स की चीज़ क्यों ना हो, सब जो है इस स्कूटर पे हो सकता है आसानी से। अब इसकी रेंज के बारे में बात करी जाए तो यहाँ पर करीब 110 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करती है और 50 किलोमीटर तक की रफ्तार ये पकड़ सकती है, यानी कि रफ्तार में भी आगे और रेंज में भी काफ़ी आगे, जो कि 2 किलोवाट की बैटरी का रेंज है। अब यहाँ पर 3 किलोवाट की जब बैटरी आती है तो रेंज नेचुरली सी बात है कि वो रेंज बढ़ जाएगी और काफ़ी अच्छी वो रेंज आएगी, लेकिन कॉस्टिंग भी फिर बढ़ जाएगी। अभी फ़िलहाल इस जो स्कूटर की जो कॉस्टिंग है वो करीब 70,000 से स्टार्ट हो रही है 1.7 किलोवाट की, और फिर आगे और भी प्राइसिंग जो है अनवील होंगी हमारे सामने। लेकिन इस स्कूटर की खासियत क्या है या इस मोपेड की खासियत क्या है कि यहाँ पर एक रोबस्ट फ्रेम, इसकी लोडिंग कैपेसिटी 150 किलो की है और ये चैन ड्रिवन है, ये कोई हब मोटर वाली स्कूटर नहीं है, ये ध्यान रखना आप। मैं आपको नीचे से दिखाता हूँ, अगर आप देखेंगे सबसे बड़ी बात ये चैन ड्रिवन है यहाँ पर, और ये कवर के ये रहा कवर, मैं यहाँ से दिखाऊंगा जो दिखेगा आपको, ये चैन ड्रिवन है। ये इसकी खासियत है क्योंकि मोस्टली जितने भी स्कूटर्स या जितने भी ई जो है प्रोडक्ट अवेलेबल है, ई जो है बाइक्स है, ई स्कूटर अवेलेबल है, हब मोटर के साथ काम करते हैं। उसमें अगर पंचर हो जाए तो वो नाइटमेयर होता है जो पंचर वाले होते हैं उसको उतारने के लिए, यहाँ पर वो चीज़ नहीं दी गई। तो हाँ, ये प्रोडक्ट के बारे में मैं इतना कह सकता हूँ कि अभी विज़न जो है बहुत अच्छा है, बहुत आगे तक जाने वाला है। बाकी यहाँ पर जो पूरी आपको सीटिंग पोजीशन वगैरह दिख रही है, कंफर्टेबल है, कोई भी दिक्कत नहीं है। बाकी यहाँ पे जो सीटिंग पोस्चर है वो काफ़ी अच्छा दिया गया है। तो हाँ, आप इसको लेंगे कि नहीं लेंगे 70,000 में बताना जो कमेंट सेक्शन के अंदर। लेकिन मैं इसके बारे में बता दूँ, यहाँ पे कंपनी का कहना क्या है कि ये आपको ईजी EMI पे अवेलेबल है। करीब ये 2,500 से भी कम इसकी कॉस्टिंग बैठेगी अगर आप महीने के कैलकुलेट करेंगे, और 2,000 की ये मान लें EMI और 300 रुपये इसका बैटरी का, यानी कि इसकी बैटरी चार्ज करने का खर्चा। बाकी यही है, और बाकी सारे सिस्टम इसमें है ही है, मैंने बताई दिए। बाकी चार्जिंग स्लॉट यहाँ पर दिया गया है इस साइड, और भी कुछ यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे, या ये कैसे चलती है, कैसे चलाने में कितना लोड कैपेसिटी है इसकी, बाकी चीज़ें हम आगे आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो ये था इस वीडियो में काइनेटिक की ई लूना पे। आपको कैसी लगी बता दें जो कमेंट सेक्शन के अंदर। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग इन जस्ट ड्राइव।